नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वार्ड नंबर 133 महिपालपुर बिजवासन विधानसभा से इंद्रजीत सहरावत जी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर, ईमानदार और समर्पित निगम पार्षद हैं। वे अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर सक्रिय हैं। सहरावत जी ने वार्ड नंबर 133 में सड़क, जलापूर्ति, बिजली, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। उनका दृष्टिकोण पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता की सेवा पर आधारित है। वे स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका नेतृत्व वार्ड 133 को सुगठित, सुरक्षित और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनके समर्पण और मेहनत में उन्हें महिपालपुर बिजवासन विधानसभा में एक भरोसेमंद और आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया है। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं बिजवासन विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर, ईमानदार निगम पार्षद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी है बिजवासन विधानसभा के अंदर, वार्ड नंबर 133, जिनकी एक मिसाल कायम है, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जो जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को समझकर सबसे पहले अपना कार्य करना ही कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो श्री इंद्रजीत सहरावत जी। आज हम बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। नेताजी, आज हम बात करेंगे जी भाई दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता, मोदी जी का आदेश है कि जब तक हम अंतिम व्यक्ति के उत्थान नहीं कर देंगे, जो समाज में आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति है, जब तक हमारा सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इतनी ही मेहनत से काम करेंगे जिससे कि हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकें। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की। आपने दिल्ली में देखा होगा 11 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जनता ने उनको 3 बार मौका दिया, लेकिन वो जनता के बीच में रह के भी जनता के काम को नहीं किया उन्होंने, जनता के दुर्गत को नहीं समझा। हालांकि जनता को वो कह रहे थे कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, लेकिन जमीन पे कुछ और था। वो सब झूठ बोलते थे। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव स्थापित कर रखा था कि पब्लिक को समझ बाग ऐसे दिखा दिए, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली को 11 साल में उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया। नेताजी, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी। क्या वो सच कह रही हैं? अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, और ना और जो भी सुविधा होगी मुख्यमंत्री की वो लेंगे। उन्होंने गाड़ियों का काफिला चलता था, बंगला के नाम पे उन्होंने शीश महल बना दिया। और भ्रष्टाचार जितना हुआ है उनके टाइम में, दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने अपने एबीपी ने चल माध्यम सर्वे किया तो बिजवासन विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 133 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, लगातार आप 2 बार निगम पार्षद भी हैं और लगातार समाज के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? देखो, हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र की जनता की जो भी दुख दर्द होते हैं उनमें शामिल होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, क्योंकि एक हमारा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ गांव भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी हैं, कुछ क्लस्टर झुग्गियों का एरिया भी है, और वसंत कुंज जैसी एक पॉकेट भी है जिसमें एक एलिट क्लास का वर्ग भी रहता है। नेताजी, एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, एक ऐसे सांसद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी, उन्होंने आप एक इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। उन्होंने साथ साथ ये भी दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था वो सारे वादे जमीन पे दिखे नहीं, वो खोखले थे, झूठे थे। उन्होंने साथ साथ ये भी दावा किया है 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। ये क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। हाँ, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। देखो, आम आदमी वालों का मैंने आपको पहले बताया, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते थे। हम दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। जो पांडव काल की एक बहुत सुंदर राजधानी होती थी दिल्ली,
उसी तर्ज पे बनाएंगे। आपने देखा होगा कि एक साल में बहुत कुछ कूड़े के जो पहाड़ों पे ढेर का नाम पे उन्होंने एमसीडी में सरकार बनाई थी, कुछ नहीं किया। अब आप देख सकते हो वहाँ जाके हकीकत में कितना कम हो चुका है, और टारगेट रख रखा है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी सरकार ने भी, कि हम 2026 दिसंबर तक 2 पहाड़ ख़त्म कर देंगे और एक को 27 में ख़त्म कर देंगे। दिल्ली को बिल्कुल उसको जो कूड़े की लैंड साइड है उनको बिल्कुल फ्री कर देंगे। नेताजी साहब, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दशा आपको देख रहे हैं लगातार। अभी आपने देखा हाल ही में बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ तक कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, मोदी जी आपको दिल्ली जीतने के लिए 7 जन्म लगेंगे। घमंड तो रमन कभी नहीं चला, तो किसी को कैसे लेगा। ममता जी बंगाल में कह रही थी कि आप यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जमीन पे किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया, लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूँ और तस्वीर में दिखा रहा हूँ, कैसे संभव हो पाया बंगाल के अंदर। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ इतने सालों से लगा हुआ था, उसकी मेहनत का नतीजा है ये। वहाँ पे हमारे नेतृत्व ने भी मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, और आप देख सकते हो कि उनके घोटाले हर रोज़ नए नए खुल रहे हैं। जब से सरकार बीजेपी बनी है, मंत्रियों ने फार्म हाउस बना रखे थे, उसमें महल बना रखे हैं, स्विमिंग पूल बना रखा है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि उन्होंने एक धर्म के प्रति सरकार को कर रखा था और हिंदुओं को अत्याचार कर रखे थे। उनको जय श्री राम नहीं बोलने देते थे, उनके दुर्गा पूजा जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल का, उसको मनाने में भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो जनता इन सब चीज़ों से त्रस्त हो चुकी थी। उन्होंने अपने जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक टोल टैक्स के नाम पे उगाई, कहीं किसी और नाम पे उगाई, सब भ्रष्टाचार में ही सरकार चल रही थी उनकी। तो जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने कहा था, बंगाल के अंदर चुनाव से पहले उन्होंने कहा था सरकार बनेगी हमारी, सब जेल के अंदर जाएंगे जो भ्रष्टाचार हैं। ईडी और सीबीआई पहुंच चुकी है, क्या सब जेल जाएंगे जो भ्रष्टाचार? वो कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, कहीं पे उसने कोई गलत काम किया है, तो कानून के अनुसार उनको सजा होगी, बिल्कुल होगी। अभी आपने देखा होगा कि उनका डीसीपी भागा घूम रहा था, उसको पकड़ लिया है, और उनके कई मंत्रियों के पास से इतना पैसा मिल रहा है। वो अभिषेक बनर्जी की भी एक लिस्ट आ गई प्रॉपर्टियों की। तो उन सब पे कानून अपने तरीके से काम करेगा। वो जो कानून का मामला है वो कानून के दायरे में ही होकर होगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमने अपने एबीपी जनमत सर्वे किया तो बिजवासन विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 133 के अंदर आपकी एक मिसाल काम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। वाकई में कहीं ना कहीं आपने जमीन के ऊपर रह के जनता के दुख दर्द को समझ के जनता को काम करना अपने कर्तव्य समझा है, इसलिए जनता आपको जानती है। बड़ा मुश्किल काम कैसे संभव हो पाता है? देखिए, मेरा जन्म यहीं का है, हमारी पैदाइश यहीं की है, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, यहीं खेला कूदा पढ़ा हूँ, तो मेरे को हर समस्या का ज्ञान है। जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, या और जो भी पैदा हुई है समस्याएं आने वाले कल में भी हम अपने उसको देख के चलते हैं कि कल को आने वाले समय में इस टाइप की जो समस्याएं पैदा होंगी, उनका निदान के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, हमारे मुख्यमंत्री साहिबा, प्रधानमंत्री जी, उनकी योजनाओं से जो हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो हम उन सब के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली का, हमारा एक क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली का एक रोड मैप तैयार कर लिया है, जिससे कि पूरी दिल्ली को हम सुंदर और विकसित बना सकें। क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि विकास जो कुछ समय तक हुआ, क्या ये ऐसा संभव है? नहीं, वो विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना, झूठ बोलना। आप खुद ग्राउंड पे देखो ना, अभी UR2 बन गया, अगर वहाँ से आप यहाँ से सोनीपत के लिए जाओ तो 45 मिनट में आप सोनीपत पहुँच जाते हो, देहरादून 2 घंटे में पहुँच रहे हो। जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या इस तरीके से विकास होगा? सीधा सवाल। बिल्कुल होगा, आप देखना 1 साल बाद आपको नजर आने लगेगा उसका रिजल्ट, और 2 साल में हम दिल्ली को बहुत ही कुछ आपको बदलाव नजर आएगा। ठीक है, समय देने के लिए ये भी धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं बिजवासन विधानसभा से, वार्ड नंबर 133 से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कट्टर ईमानदार निगम पार्षद, जो 2 बार के निगम पार्षद हैं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से अपने काम को करना एक कर्तव्य समझते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, और इन्होंने खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन
धन सब कुछ लगा रखा है। और मैं साथ साथ बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, इन्होंने जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो जमीन पे काम करते हैं, जमीन पे रह के काम करते हैं, जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद थे श्री इंद्रजीत सहरावत जी, जिन्होंने लगातार जनता के काम को करना ही अपना कर्तव्य समझा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।